ओके, सो फर्स्ट टॉपिक हमने देख लिया है, ये सेकंड टॉपिक है, टॉपिक 2, वन एंड हिंज, वन एंड फिक्स। ओके, या फिर वन एंड फिक्स, वन एंड हिंज, ये भी बोल सकते हैं आप, कंटिन्यूअस बीम। अब यहाँ पे कितने सारे स्पैन है? यहाँ पे 3 स्पैन है, दैट इज ए बी सी डी, दैट ई इज नथिंग बट आवर नोड, ई नोड। सपोर्ट कहाँ पे? ए से बी तक सपोर्ट है, ये एक बीम हो गया आपका, एक स्पैन हो गया। बी टू सी ये एक स्पैन हो गया, यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे एक नोड है, सी टू डी ये एक स्पैन हो गया। ओके, देयर आर 3 स्पैन्स, 3 स्पैन। ओके, सो सबसे पहली स्टेप क्या रहेंगे मेरी? फिक्सन मोमेंट। ओके, फिक्सन मोमेंट। अब ये डायग्राम के नीचे आप जगह छोड़ दो एसएफडी बीएमडी के लिए, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए। तो सबसे पहले मेरी पहली स्टेप, आप नेक्स्ट पेज पे लिखो, मैं यहाँ पे ही लिखूंगा, आप नेक्स्ट पेज पे लिखो, क्या लिखो? फिक्सन मोमेंट, स्टेप नंबर 1। okay, that we take step number 1, fix in moment. Okay, fixed in moment, fixed in moment, step number 1. Fixed end moment, फिक्सन मोमेंट स्पैन टू स्पैन के लिए रहेगा, सिर्फ स्पैन टू स्पैन के लिए रहेगा। अब जैसे मैं पहला स्पैन देखता हूं, मेरा पहला स्पैन कौन सा है? ए बी स्पैन है। दैट इज माय ए बी स्पैन। ₹50 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड गिर रहा है ई पे, 2 मीटर, ई नोड बोल सकते हैं आप। तो मैं कंसिडर कर रहा है कि अभी आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो हिंज है, फिर फिक्स क्यों दिखाया? मैं मेंबर को मेरे फिक्स कर कंसिडर कर रहा हूँ, जो भी मेरा मेंबर है एबी मेंबर, उसको मैं फिक्स कंसिडर कर रहा हूँ, फिक्स कंसिडर करके मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सो दैट्स व्हाई मुझे फिक्स एंड मोमेंट चाहिए। एंड मोमेंट इज नथिंग बट अ सपोर्ट मोमेंट्स, तो आप एंड मोमेंट को भी सपोर्ट मोमेंट बोल सकते हैं। अब सबसे पहले आप फिक्सन मोमेंट जब भी निकालते हैं तब आपको रिएक्शन देखना पड़ता है कि रिएक्शन किस तरह आ रहा करके। सो एक्टिंग आपका कुछ इस तरह होगा, लोड इनटू डिस्टेंस नथिंग बट अ मोमेंट, ये लोड इनटू डिस्टेंस नथिंग बट मोमेंट, तो ये क्या है? एक्टिंग मोमेंट। क्या है? एक्टिंग मोमेंट। मुझे क्या चाहिए? रिएक्टिंग मोमेंट चाहिए। सो आई एम टेकिंग रिएक्टिंग मोमेंट लाइक दिस, दैट इज रिएक्टिंग। रिएक्टिंग मोमेंट। सो रिएक्टिंग मोमेंट है क्या? अभी फिक्सन मोमेंट का फॉर्मूला है डब्ल्यू ए इंटू बी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, दैट इज अ फॉर्मूला। अब व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी? ए क्या है और बी क्या है? सो मैं ए इसको कंसिडर कर सकता, पहला जो रहेगा मेरा वो ए है, दूसरा जो है वो बी है, एंड फर्स्ट डिस्टेंस इट इज माय ए डिस्टेंस, सेकंड डिस्टेंस इट इज माय बी डिस्टेंस। ओके, सो आप ये भी बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड इट इज ए, राइट हैंड इट इज बी। ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए बी? दैट्स ए एंड दैट्स बी। सो m bar ab suffix ab, it is equals to m bar suffix ab, it is equals to w a इंटू बी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। अब इसको याद कैसे रखना? w a इंटू बी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, तो w इंटू a इंटू फार स्क्वायर, हमेशा याद रखना फार का स्क्वायर रहेगा। अब मैं मोमेंट यहां पे निकाल रहा हूं, तो ये w इंटू नियरर, इसके नियरर कौन है? 2 है, इसके नियरर कौन है गाइस? 2 है, तो दैट्स व्हाई नियरर इनटू फार, फार यानी दूर, ए के दूर कौन है? बी है, इसलिए बी का स्क्वायर डिवाइड बाय एल स्क्वायर। इस तरह इसको याद रखना। अब ये एक्टिंग कैसी आ रहा? मेरा क्लॉकवाइज एक्टिंग आ रहा, और रिएक्टिंग कैसी है मेरी? एंटी क्लॉकवाइज रिएक्टिंग है, दैट्स व्हाई माइनस। एंटी क्लॉकवाइज इज नेगेटिव, आई एम टेकन, क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, आई एम टेकन। ओके, जो भी मैं ले रहा हूं क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहा हूं, क्लॉकवाइज टेकन इज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज टेकन इज नेगेटिव। ओके, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव। क्लॉक
anti-clock. Okay, so rotation. So minus 50 into 2 into 3 square by 5 square minus minus. What is answer? minus 36. minus 36 किलो न्यूटन इंटू मीटर, किलो न्यूटन इंटू मीटर. ये पहला फिक्शन मोमेंट हो गया. अब मैं ए टू बी निकाल लिया, वैसे ही मैं बी टू ए जाऊंगा. एम बार बी ए, मैंने क्या बोला? W इंटू नियरर इंटू फार स्क्वायर डिवाइड बाय एल स्क्वायर, फार स्क्वायर डिवाइड बाय एल स्क्वायर. सो W इंटू बी, नियरर कौन है अभी यहां से? बी नियरर, इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाय एल स्क्वायर, ये रहेगा. अब ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये सबसे पहले देखना पड़ेगा. अब यहां से मैं अगर देख रहा तो ये एक्टिंग मुझे कुछ इस तरह दिख रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज एक्टिंग हो रहा है. तो रिएक्टिंग मोमेंट कैसी रहेगा? दैट रिएक्टिंग मोमेंट इज लाइक दिस. That is reacting clockwise. Clockwise is reacting. That's why positive. That's why I'm taken positive. Okay, I'm taken positive. Okay, reacting. So 50 into nearer कौन है? B है 3. फार, इससे फार कौन है? दूर कौन है? 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 3 5 स्क्वायर, एल स्क्वायर है ना 5 स्क्वायर. ओके, मैं फिर से बताता, देखो इट्स, ये बहुत इजी है. ये देखो, ये क्लॉकवाइज आ रहा है, इसलिए मैं एंटी क्लॉकवाइज रिएक्शन लूंगा. सिंपल एंड थिंग्स, सिंपल एकदम. ओके, क्लॉकवाइज एक्ट हो रहा है इसलिए एंटी क्लॉकवाइज रिएक्शन होगा. यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज एक्टिंग हो रहा है करके क्लॉकवाइज रिएक्शन रहेगा. ओके, आप एक मारोगे दूसरे को तो दूसरा देखेगा नहीं, गांधी का औलाद नहीं हो, देखेगा नहीं, आपको दूसरा खींच के देगा, तो रिएक्टिंग उसी तरह रहे. ओके, सो एक्टिंग जो भी मोमेंट रहेगा उसका अपोजिट इट इज reacting. Which law? Newton's third law. Okay, Newton's third law. ये भी पूछा जाता है मोमेंट का, जब भी रिएक्शंस है तो वो रिएक्शंस कौन से लॉ पे डिपेंड है? न्यूटन्स थर्ड लॉ पे. न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन is an equal and opposite reaction. Yes, exactly. So that is nothing but our reacting moment. That is fixed moment. Okay, so what is answer? 24. Oh yes, okay. 24 किलोन्यूटन इनटू मीटर. तो ये अभी पहले इसके लिए हो गया. काय के लिए हो गया? AB के लिए, मेंबर AB के लिए. आप यहाँ पे ऊपर हेडिंग दे सकते हैं मेंबर AB, यानी इसके ऊपर एक्चुअली देने को होना था, मैंने दिया नहीं. फर्स्ट इट इज मेंबर AB, आप यहाँ पे हेडिंग इसको दे दो. ओके, देन वी मूव फॉर मेंबर BC. ओके, मेंबर BC सेकंड. मेंबर BC. व्हाट इज मेंबर BC? अब ये इंटरमीडिएट है, वैसे भी फिक्स है वो. इंटरमीडिएट यानी फिक्स. अब आप बोलोगे सर इंटरमीडिएट यानी क्या? इंटरमीडिएट यानी बीच वाले सपोर्ट्स, बीच वाले सपोर्ट्स है ना इंटरमीडिएट सपोर्ट्स. ओके, सो B भी मेरा बीच वाला है और C भी मेरा बीच वाला सपोर्ट है. ओके, वहां पे आपको रोलर देके है तो भी वो इट इज लाइक अ फिक्स. रोलर देके तो भी लाइक अ फिक्स है. ओके, so what is the bending moment? What is bending moment? That is acting and reacting. तो ये रिएक्टिंग है मेरे. एक्ट मेरा ऐसी करेगा क्लॉकवाइज, तो हमेशा ये वाला लेफ्ट वाला जो सपोर्ट है वो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, राइट वाला जो सपोर्ट है वो क्लॉकवाइज रहेगा. अगर ऊपर से लोड लग रहा है तो, ऊपर से डाउनवर्ड नीचे लोड लग रहा है, हमेशा इसी तरह की रिएक्शन रहेगी. जो मैंने अभी यहाँ पे बताया वही सेम यहाँ पे चीज है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है. ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला? WL²/12 माइनस प्लस WL²/12. so that is B and that is C. so M bar BC
एम बार इट इज नथिंग बट बार दे रहे अपन उसको यानी फिक्शन मोमेंट, दैट इज नॉट अ फाइनल मोमेंट, दिस इज फिक्शन मोमेंट। ओके, सो एम बार बी सी इट इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू कितना है 30, एल एल कितना है 3 मीटर, टी स्क्वायर डिवाइड बाय 12, हाउ मच, how much guys? 22.5 minus 22.5. Minus 22.5. Oh, minus 22.5. And M bar CB 30 into 3 square by 12, WL square by 12, वही वैल्यू प्लस में रहेंगी, माइनस का प्लस हो जाएगा 22.5, दैट इज किलो न्यूटन इनटू मीटर। Okay, then we move for member, next member it is member CD. Okay, member CD, third, what is member CD? member CD पे क्या दिख रहा है आपको? Varying load, uniformly varying load. What is uniformly varying load formula? आपने formulas लिखे हैं, तो क्या फॉर्मूला है? 5/96 into WL square. 5/96 into WL square, yes exactly. Okay, 5/96 into WL square. तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में माइनस रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज रिएक्शन, और यहाँ पे क्लॉकवाइज रिएक्शन, तो माइनस 5/96 WL square प्लस 5/96 WL square, yes. So there is 50. That's C and D. M bar CD minus 5/96 W L square. Which is L? L is 4. W L square minus 40 minus 41.67. Minus 41.67. 41.67 minus 5/96 50, माइनस की जगह प्लस रहेगा, तो यहाँ पे प्लस 41.67 हो जाएगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं, सब सेम। ओके, सब सेम। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इट इज सेकंड स्टेप, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ओके, कि किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको। ओके, अब ये तो मेरे एंड मोमेंट्स मेरे सब कुछ हो गए, एंड मोमेंट्स मेरे हो गए। ओके, और यहाँ पे मैंने कंसिडरेशन किया, यहाँ पे हिंज होके भी मैंने क्या कंसिडरेशन किया, उसको फिक्स कंसिडरेशन किया, तो वो भला की है क्या, वो हिंज है, तो हिंज मोमेंट नहीं लेगा, एंड मोमेंट नहीं लेगा, तो उसके लिए मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। वो मैं कहाँ पे करूंगा? बैलेंस साइकिल में करूंगा। यहाँ पे तो मेरे जैसी है वैसी ही मेरे मोमेंट निकल जाएंगे, यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं करूंगा बैलेंस वगैरह। बैलेंस मैं कहाँ पे करूंगा? मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल है वहां पे मैं बैलेंस करूंगा। ओके, वहां पे मेरा बैलेंस आएगा। ओके, सो ये मेरी पहली स्टेप हो गई। आफ्टर दैट फर्स्ट स्टेप वी मूव टू द सेकंड स्टेप। ओके, व्हाट इज सेकंड स्टेप? स्टेप नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, जॉइंट मेंबर, जॉइंट अंदर वाले लेना है, बाहर वाले नहीं। ओके, अंदर अंदर वाले जो भी जॉइंट रहेंगे वो लेना पड़ेगा। जॉइंट मेंबर रिलेटिव स्टिफनेस, that is K, summation of K df, K divided by summation of K, distribution factor, that is K divided by summation of K. Which are the joints? Joints is nothing but B and C. Why we taken B and C? Intermediate joint मेरा B है, B से मेरा BA निकल रहा मेंबर, B से मेरा BC निकल रहा मेंबर, यहाँ से C से मेरा C जॉइंट से मेरा CB मेंबर जुड़ रहा है और CD भी जुड़ रहा है, तो इसलिए ये मोमेंट्स इधर के उधर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। A पे सिर्फ और सिर्फ AB ही मेंबर है और D पे सिर्फ और सिर्फ CD ही मेंबर है, तो ये मेरा सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल में आएगा, यहाँ पे कोई लेना देना नहीं।
डिस्ट्रीब्यूशन। फैक्टर में क्या क्या निकालूंगा, इंटरमीडिएट जो भी मेरे जॉइंट्स है उसका ही फैक्टर निकालूंगा। ओके, सो वी मस्ट अंडरस्टूड दिस। फैक्टर जो भी मैं निकालूंगा वो मैं सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट वालों के ही निकालूंगा। ओके, अब देखो इट्स वेरी इजी, नो डिफिकल्टीज। कोई भी डिफिकल्टीज आप आपके तरफ मत रखो, मुझे दे दो। ओके, मुझे दे दो। अब बी से मेरे कौन से स्पैन निकल रहा है, बी टू ए निकल रहा है, बी टू ए और बी टू सी। तो मैं वो मेंबर्स यहाँ पे लिख लूंगा, बी ए एंड बी सी। सी से कौन निकल रहा है, सी बी निकल रहा है और सी डी निकल रहा है, सी बी एंड सी डी। मैं फिर से बता रहा, बी से बी ए एंड बी सी, सी से सी बी निकल रहा और सी डी निकल रहा। तो ये दो मेंबर आपके ज्वाइन हो रहे हैं। ओके, अब आप देख लो कि एंड कंडीशन कैसी है। तो ए इट इज फिक्स्ड, नॉट अ फिक्स, दैट इज हिंज। ए इट इज हिंज, then C it is intermediate, B it is intermediate and D it is fixed। तो यहाँ पे एंड कंडीशन मैंने देख लिया, तो एंड कंडीशन के हिसाब से जहां पे हिंज है वहां पे मुझे 3/4 इंटू करना पड़ता, जहां पे फिक्स है वहां पे 1 इंटू EI/L। ये मेरा क्या है, एंड कंडीशन। ये मेरा क्या है, एंड कंडीशन। यहाँ पे मैं सीधा सीधा बोल सकता एंड कंडीशन, बहुत छोटा आपको नहीं दिखेगा मे बी, यहाँ पे आप लिख सकते एंड कंडीशन इंटू I/L, इंटू व्हाट, I/L और EI/L। तो अभी यहाँ पे I सिंपली सबका I कांस्टेंट है, तो I/5 इंटू I/3। वाई I/3, लेंथ 3 है सेकंड मेंबर की, इंटू I/3। फोर्थ मेंबर है, थर्ड मेंबर की कितनी है, I/4। फिक्स 2 में अगर आपका कैल्सी है तो 0.33 आएगा, यहाँ पे 0.24 आएगा, 25। यहाँ पे 0.33 और यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा, मुझे नहीं पता। ओके, 3/4 ऑफ 1/5, 1/5 इज नथिंग बट 0.2, 3/4 ऑफ 0.2 इट इज नथिंग बट 0.17 आई थिंक सो, या फिर 0.66667 अगर आपका फिक्स 2 में नहीं है तो। बताओ क्या आंसर है। तो अब मैं आई थिंक सो बोला, मेरी मर्जी नहीं बोला मैं। सो क्या आता आंसर, आप बताओ पहले इसका। व्हाट इज आंसर गाइस? 0.14 है सर। 0.14 आता, ओके आता होगा, मुझे नहीं पता। ओके 0.14 1/5 इट इज नथिंग बट 0.2, 0.2 का 0.75 टाइम्स, तो 0.14 इट्स ओके, आता होगा 0.14 ना। हाँ सर। ओके 0.14, 0.14 प्लस 0.33 0.51। यस आई एम करेक्ट। 0.47 सर। सॉरी 0.47, 0.47 I and there is 0.33 plus 0.25, 25 plus 33, 25 plus 33, 53, 58, 0.5, yes 0.5। 5 सर। ओके सो 0 पॉइंट यहाँ पे फिर क्या रहेगा, 0.41 सॉरी 0.14, 0.47 एंड यहाँ पे 0.33 डिवाइड बाय 0.47, यहाँ पे 0.33 डिवाइड बाय 0.58 एंड 0.25 डिवाइड बाय 0.58। व्हाट इज द आंसर्स? क्या आंसर्स आ रहे हैं आपके, बताओ प्लीज। सर पहले थे 0.30 और 0.70
0.57, 0.43. These are the distribution factors. Okay. Then we move for distribution cycle. Step number 3. फैक्टर तो मैंने निकाल लिया, अभी मैं साइकिल के लिए जाऊंगा. मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल. Moment distribution cycle. Which is the moment distribution cycle? Moment distribution cycle. Joint, member, distribution factor, fix in moment, balance moment, or simply it is balance. Then initial end moment, balance, carry over, balance, carry over, first cycle, second cycle, balance, carry over, third cycle, balance. आई थिंक सो थोड़ा स्पेस मैनेजमेंट मेरा गलत हुआ, 1 मिनट. बैलेंस कैरी ओवर, बैलेंस कैरी ओवर, बैलेंस कैरी ओवर. जब भी आपके 3 मेंबर रहेंगे यानी 2 से ज्यादा मेंबर रहेंगे तब आपके 4 साइकिल्स आएंगे. 4 कंप्लीट साइकिल, 1 हाफ साइकिल. नीचे का दिख रहा है क्या? फाइनल एंड मोमेंट. इज इट क्लियर? फाइनल एंड मोमेंट. हाँ सर, क्लियर है सर. ओके. बैलेंस मोमेंट भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मोमेंट. ए सपोर्ट करके ए जॉइंट है, देन बी जॉइंट, देन हियर इज सी जॉइंट एंड डी जॉइंट. Which are the member? AB member. There is BA member, BC member, CB member, CD member and DC member. देखो ये एक मेंबर है तो मेंबर के 2 यानी मोमेंट्स है. A to B मोमेंट, B to A मोमेंट, B to C मोमेंट, C to B मोमेंट, C to D मोमेंट एंड D से C मोमेंट. तो ये एक घर है, ये एक घर है, ये एक घर है, यानी ये एक मेंबर है, ये एक मेंबर है, ये एक मेंबर है. ओके, इस तरह आप मेंबर्स में लिख सकते हैं. तो आप बोलेंगे सर ये मेंबर मोमेंट आपने फिर ऐसे क्यों लिखे? तो एक जॉइंट पे जो भी मेंबर मोमेंट रहेगा, यहाँ पे मेंबर मोमेंट कुछ अलग रहेगा, यहाँ पे मेंबर का मोमेंट कुछ अलग रहेगा. मेंबर पे मोमेंट, जॉइंट पे नहीं, मेंबर पे मोमेंट. ये मेरे जॉइंट्स हो गए. अब मैं इसको अगर फ्री बॉडी डायग्राम में अगर लिखूं तो मैं कैसे लिख सकता है? ये मेरा एक जॉइंट हो गया,
ये जॉइंट का जो भी मोमेंट रहेगा वो मोमेंट, और यहाँ पे भी एक दूसरा जॉइंट है, तो ये जॉइंट पे मोमेंट कुछ अलग रहेंगे और ये मेंबर पे मोमेंट कुछ अलग रहेंगे, दैट इज माय मेंबर। ओके, तो ये मैं फ्री बॉडी डायग्राम अगर बना दूं तो जॉइंट को मैं अलग ले लूंगा, लिख लूंगा, कट कर दूंगा, तोड़ दूंगा उसको, और इसको भी तोड़ दूंगा, काय को बी जॉइंट को भी मैं तोड़ दूंगा। तो बीच वाला मेरा बचा गया, ए बी मेरा मेंबर बचा। तो मेंबर के लेफ्ट एंड में जो भी मेरा मोमेंट है दैट लेफ्ट हैंड मोमेंट, एंड दैट इज माय राइट हैंड मोमेंट। ओके, लेफ्ट हैंड मोमेंट, राइट हैंड मोमेंट, लेफ्ट हैंड मोमेंट, राइट हैंड मोमेंट, लेफ्ट हैंड मोमेंट, राइट हैंड मोमेंट, ये मेरे मोमेंट्स है। ओके, ये मेरा क्या है, मेंबर मोमेंट्स। तो ये मेरे मेंबर्स हो गए। तो मेंबर्स के लिए अभी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या है, यहाँ पे मैं 1 लिख सकता, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर नहीं है, दैट्स व्हाई 1। ओके, हियर इज बी ए, अभी निकाला है अपन ने यहाँ पे बी ए 0.3, 0.3। बी सी, व्हाट इज बी सी? बी सी फॉर 0.7, we take it 0.7. CB, what is CB? CB it is equals to 0.57. What is CD? CD it is 0.43, which is fixed. अब CD 1, इसको मैं 1 पकड़ लेता, कैरी ओवर यानी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। सो मैं 1 लिख सकता या फिर 0 लिख सकता, मेरी मर्जी। मैं यहाँ पे एंड में 1 लिखूं या फिर 0 लिखूं या फिर कुछ भी ना लिखूं तो भी चलेगा। ओके, देन व्हाट इज माय फिक्शन मोमेंट? व्हाट इज माय फिक्शन मोमेंट्स? सो पहला फिक्शन मोमेंट क्या था गाइस? प्लीज गिव द आंसर। -34 था, -36, -36, देन 24, 24, 22.5, 22.5 माइनस 22.5, हाँ, प्लस 22.5, 22.5, -41.67, -41.67, वहां पे लिखे 41.67 प्लस 41.67। अब देखो, अब लास्ट इसमें अपने दोनों फिक्स थे, दोनों मोमेंट एंड मोमेंट ले रहे थे, ले सकते थे, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने फिक्शन मोमेंट बोला और फिक्शन मोमेंट मैंने निकाला, लेकिन मेरा ए सपोर्ट क्या है, हिंज सपोर्ट है, जो कि मोमेंट मेरा कैरी नहीं कर सकता, उसकी एबिलिटी नहीं है कैरी करने का, मोमेंट कैरी करने की उसकी एबिलिटी नहीं है, उसकी ताकत नहीं है। ओके, उसका सिर्फ और सिर्फ वो 2 ही रिएक्शन दे सकता है, एक वर्टिकल रिएक्शन दे सकता है, हिंज सपोर्ट है करके वर्टिकल रिएक्शन दे सकता है, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन दे सकता है। एंटी क्लॉकवाइज रिएक्शन वो नहीं दे सकता, क्लॉकवाइज रिएक्शन वो नहीं दे सकता, यानी मोमेंट रिएक्शन वो नहीं दे सकता, मोमेंट रिएक्शन वो नहीं दे सकता। दैट्स व्हाई वी मेक इट 0, मुझे उसको 0 करना है। मैंने पहले फिक्शन निकालते निकालते उसको निकाल डाला, उसको क्या निकाल डाला, यानी उसको मैंने एज्यूम कर लिया कि वो फिक्शन मोमेंट ले सकता करके। ओके, लेकिन अभी जब मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ तब मैं क्या जो एक्चुअल में कंडीशन है वो मैं पुट कर रहा हूँ। सो दैट्स व्हाई we make it initial it is 0, initial end moment it is 0। क्यों? क्योंकि वो 0 है, वो क्या है, मेरा हिंज है, तो हिंज मेरा मोमेंट नहीं कैरी कर सकता, इसलिए मुझे उसको क्या करना है, 0 कंसीडर करना। तो अब इसको डायरेक्टली 0 तो मैं नहीं लिख सकता, यहाँ पे तो -36 है, तो 36 का हाफ आपको कहाँ पे देना पड़ेगा? 36 को 0 करने के लिए सबसे पहले आपको +36 यहाँ पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? +36, पॉजिटिव 36, -36 + 36 इट इज 0 हो जाएगा। तो जब आपने बैलेंस किया है कोई भी मोमेंट तो आपको हाफ इधर देना पड़ेगा, किधर? आपके बाजू वाले मेंबर को आपको देना पड़ेगा हाफ, हाफ आपको देना पड़ेगा। तो 36 डिवाइड बाय 2 इट इज नथिंग बट 18, 18 आपने दे दिया, किसको दे दिया? बी ए को दे दिया। 18 + 24 व्हाट इज आंसर? 42। यस, 42 सर, 42। ओके, सो 42 ये मेरा इनिशियल एंड मोमेंट हो गया। अभी फिक्शन मोमेंट मेरे क्या थे? फिक्शन मोमेंट में मेरा क्या था कि W × A × B² मैंने ये निकाल लिया, एंड फिक्स है कंसीडर करके मैंने निकाला। एक्चुअल में क्या है, ये हिंज, तो मुझे क्या करना पड़ेगा एंड मोमेंट में? इसको क्या करना पड़ेगा, ये सपोर्ट को मुझे 0 करना पड़ेगा। कौन सा सपोर्ट? हिंज सपोर्ट को मुझे 0 करना पड़ेगा। और यहाँ पे मुझे कितना करना पड़ेगा? जो अगर इंटरमीडिएट है तो वो मेरा 24 निकला था, यहाँ पे मुझे 0 करने के लिए यहाँ पे मुझे +36 किया मैंने, +36 का हाफ मैंने इधर दे दिया, इधर दे दिया, बाजू वाले को दे दिया हाफ, हाफ बाजू वाले को दे दिया। 36 डिवाइड बाय 2 दैट इज 18, 18 हो गया। इन दोनों की एडिशन मैंने यहाँ पे लिख ली, इन दोनों की एडिशन मैंने कहाँ पे लिख ली? यहाँ पे लिख लिया। समझा क्या? हाँ सर। ओके, रचना? ओके, सूरज?
सूरज। सर एक और जाना था, 0। बिल्कुल बिल्कुल। 0 क्यों लिया? क्योंकि मेरा हिंज है। 0 इसलिए लिया क्योंकि मेरा हिंज है। हिंज मेरा सिर्फ और सिर्फ 2 ही रिएक्शन ले सकता। कौन से रिएक्शन ले सकता? एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ले सकता, एक वर्टिकल रिएक्शन ले सकता। मोमेंट रिएक्शन वो ले ही नहीं सकता, वो उठा ही नहीं सकता मोमेंट रिएक्शन। सो दैट्स व्हाई मोमेंट रिएक्शन वो नहीं ले सकता, यानी मोमेंट ही नहीं ले सकता, इसलिए हम अपन ने क्या कर दिया, मोमेंट 0 कर दिया। मोमेंट क्या कर दिया, 0 कर दिया। पहले इनिशियल में 0 लिख लिया। अब उसको 0 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे -36 है, यहाँ पे +36 करना पड़ेगा मैथमेटिकली। मैथमेटिक्स में मुझे प्रूव करना है, अगर इसको 0 करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको 0 करना है, इसलिए यहाँ पे -36 है, यहाँ पे मुझे +36 ऐड करना पड़ेगा। +36 मैंने अगर ऐड कर दिया तो घर के घर में ऐसी होगा कि आप पूरा का पूरा बैलेंस नहीं कर सकते। आपने अगर कुछ कमा के लाया है तो आपके घर वाले को आपको आधा तो भी बांटना पड़ेगा। आधा आप रख सकते हैं, आधा आपको बांटना पड़ेगा। सो आधा आपने बांट दिया इधर, आधा आपने कैरी ओवर कर लिया। तो हाफ कैरी ओवर होता है मोमेंट, अगर आपने बैलेंस किया तो हाफ कैरी ओवर होता है। तो ये हाफ कैरी ओवर हो गया। अब और आप इसमें लिख सकते कि बैलेंस के बाद यहाँ पे भी आप कैरी ओवर कर सकते हैं, यहाँ पे एक साइकिल आप बढ़ा सकते हो कि बैलेंस एंड कैरी ओवर। तो इसका बैलेंस का हाफ कैरी ओवर आपका इधर हो गया, बैलेंस का हाफ कैरी ओवर आपका कहाँ पे हो गया, इधर बैक का कैरी ओवर हो गया। कैरी ओवर हो जाने के बाद इन दोनों की एडिशन होगी, इनिशियल इन मोमेंट यानी फ्रिक्शन मोमेंट प्लस बैलेंस। ये जो मोमेंट है, ये मोमेंट का आपका एडिशन होगा। तो ये मोमेंट का आपका एडिशन होके कितना आया, 42 आया। ओके 42 आया। अब यहाँ पे ये इंटरमीडिएट है, ये फिक्स है, ये एंड मोमेंट्स ले सकते बाबा, और फिक्शन मोमेंट है वो, तो मैं उसको वैसी की वैसी ही रखूंगा, मैं उसमें कोई चेंजेस नहीं करूंगा। तो -24 22.5 प्लस 22.5 -41.67 प्लस 41.67। ओके। सो आपके इनिशियल एंड मोमेंट भी, सॉरी नो बैलेंस यहाँ पे नहीं लिखना था, वो इनिशियल एंड मोमेंट पे लिखना था। यहाँ पे कोई भी बैलेंस नहीं आएगा। क्यों बैलेंस नहीं आएगा, क्योंकि आपका कोई सपोर्ट है क्या, सभी सपोर्ट्स आपके एंड मोमेंट्स ले सकते हैं। एंड मोमेंट्स बाकी ये भी मेरा एंड मोमेंट ले सकता है, ये भी मेरा एंड मोमेंट ले सकता है, ये भी मेरा एंड मोमेंट ले सकता है, क्योंकि ये फिक्स है। फिक्स के 3 रिएक्शंस रहते। 3 कौन से रिएक्शंस रहते, आपका ये मोमेंट रहता, ये रहता, ओके, वर्टिकल रहता, हॉरिजॉन्टल रहता। तो तीनों रिएक्शंस रहते हैं, लेकिन इसके सिर्फ और सिर्फ 2 रिएक्शंस रहते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। इसलिए यहाँ पे मोमेंट 0 करना पड़ा। पिन सपोर्ट और हिंज सपोर्ट में मोमेंट 0 करना पड़ेगा। फिक्स सपोर्ट में और इंटरमीडिएट सपोर्ट में बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ओके, एक्सेप्ट इंटरनल हिंज। वो इंटरनल हिंज वाली भी बात मैं बाद में बताऊंगा। ओके, तो -22.5 22.5 -41.67 41.67। हाउ मच? अभी मुझे साइकिल स्टार्ट करना है। यहाँ तक आप पहले, सबसे पहले सब लोग लिख लो, बाद में अपन साइकिल स्टार्ट करते हैं। ओके, और कैल्सी भी निकाल लो तब तक। निकाल लिया सबने कैल्सी? यस सर। ओके, अब क्या करना है मुझे करना है एडिशंस। ओके, मुझे करना है एडिशंस। देख, मैं पहली स्टेप यहाँ पे लिख के देता आपको, यानी आपको इजी जाने के लिए। ओके, देखो, इन दोनों की एडिशन
ये ए रहेगा, यहाँ से यहाँ पे मैं अगर इनटू करता हूँ इन दोनों की एडिशन, देन इनटू, देन साइन चेंज करके यहाँ पे वैल्यू, देन इनटू आपको ये इनटू करना पड़ेगा, दैट इज माय बी। तो ये मेरी ए बी की वैल्यू रहेंगी, लेकिन साइन चेंज करके, दैट्स वाई माइनस ए बी। माइनस ए बी का हाफ इधर रहेगा, तो ये माइनस 0.5 ए बी रहेगा। ओके ये आप दूसरे पेन से, दूसरे कलर के पेन से आप लिख सकते हैं। ओके देन a into that value is c value and that is minus ac, इसका हाफ इधर माइनस 0.5 ac। ओके माइनस 0.5 ac। ओके सो आप सीधा सीधा कैलकुलेटर में डालो, माइनस ए बी अल्फा ए अल्फा बी इज टू माइनस 0.5 अल्फा ए अल्फा बी इज टू माइनस अल्फा ए अल्फा सी इज टू माइनस 0.5 अल्फा ए अल्फा सी। डाला क्या बताओ? अल्फा अल्फा की बटन आपके इसके बाजू में, शिफ्ट के बाजू में, शिफ्ट के बाजू में अल्फा की बटन है। सर एक बार कैल्सी वाला फिर से बताओ। 2 मिनट। बघा लटक गया होगा आपका ये, हाँ और फिर से चालू हो गया। कैल्सी क्लियर दिख रहा है? हाँ सर। ओके फोकस ऑन कैल्सी नाउ, 1 मिनट। शिफ्ट के बाजू वाली बटन अल्फा वाली, सो डोंट डू द शिफ्ट, शिफ्ट मत दबाओ। ओके फिक्स टू में पहले, सबसे पहले आपका फिक्स टू में रहने को ना, फिक्स में रहने को ना, तो फिक्स में करने के लिए मोड पे जाना आपको। तो शिफ्ट मोड पे आप चले गए, शिफ्ट के बाद मोड पे जाना, शिफ्ट दबा के मोड पे जाओ। फिक्स के लिए 6 आएगा, 6 पे चले जाओ, 6 के बाद 2 चले जाओ। तो फिक्स 2 में सबसे पहले आपका हो गया, फिक्स 2 में सबसे पहले आपका हो गया। आफ्टर दैट वी मूव ऑन फिक्स 2। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे फिक्स 2 में हो जाने के बाद अल्फा ए करना है। उसके पहले आपको माइनस करना है, माइनस अल्फा ए अल्फा बी अल्फा इज टू। हो गया क्या यहाँ तक सबका? सबका बताओ। माइनस अल्फा ए अल्फा बी अल्फा इज टू हो गया क्या? रचना झालं का? ओमकार, रचना, सूरज हो गया क्या? काय? हो गया माइनस 0.5 माइनस 0.5, 1 मिनिट सर पुन्हा सांगा। हो सांगतोय। हे बघ, अल्फा ए अल्फा बी असं कर, इथे अल्फा ए, ये पुन्हा सांगतो बाबा, घे शिफ्ट, शिफ्ट दाब, त्याच्यानंतर मोड दाब, त्याच्यानंतर फिक्स 2 मध्ये कर। 6 चे बटन काय? आवाज नाही येत आहे. कॅल्सी वन साइड दिसता म्हणते ते. आता हा तर पूर्णच दिसत असेल ना तुला? हा ठीक आहे. पूर्ण नाही दिसताय का? हा बघ, शिफ्ट मोड, हॅलो दिसताय का आता? क्लियर. ओके नेटवर्क प्रॉब्लेम असेल सर. नेटवर्क प्रॉब्लेम असू शकते, त्याच्यामध्ये काही डाऊट नाही. शिफ्ट 6 करू आपण, त्याच्यानंतर मग 2 करू. फिक्स 2 मध्ये पाहिजे मला कॅल्सी. ते झालं की मग तू लिही, पहिले स्टेप वाटल्यास तू लिहून घे एका बुकवर की कशा कशा प्रकारे चाललं होतं. शिफ्ट करून सेटअप कडे फिक्स 2 मध्ये सगळ्यात पहिले आपण कॅल्सी करून घेऊ. आपला जो काही कॅल्सी आहे आपल्याला तो फिक्स 2 मध्ये करू. फिक्स 2 मध्ये झाल्यानंतर अल्फा
ए करायच्या आधी 1 मिनिट एसी दाबून देतो. मायनस अल्फा ए, अल्फा दाबून ए ची बटन दाबायची, अल्फा दाबून बी ची बटन दाबायची, अल्फा दाबून अल्फाच्या खालची बटन ही इस टू ची असते ती दाबायची, अल्फाच्या खालची बटन इस टू ची असते ती दाबायची. एवढं झालंय का रचना सांगा. हॅलो हॅलो हॅलो, झालाय काय एवढं? अरे बाप रे, हो गया क्या? आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा रचना? हाँ ठीक है. -0.5 यहाँ पे देखो, 1 मिनट, मैं फिर से ब्लर हो गया होगा, अभी फिर से क्लियर हुआ होगा कैलसी. ओके, क्लियर है -0.5 अल्फा ए अल्फा बी करूंगा मैं, वही सेम अल्फा ए अल्फा बी, अल्फा इज टू. ये आप लिख के रखो, ये स्टेप मैं जो भी बता रहा वो लिख के रखो, तभी आपको वो याद रहेगा, तभी आप वो सेम कर सकते. अल्फा के बाद ए दबा रहा, अल्फा के बाद बी दबा रहा. ओके, देन अगेन माइनस अल्फा ए अल्फा सी, अल्फा ए अल्फा सी, देन अगेन अल्फा इज टू, अल्फा इज टू डिवाइड करने के लिए, इज टू यानी कैलकुलेशन डिवाइड करने के लिए कर रहा. देन अगेन माइनस 0.5, देन अगेन माइनस 0.5 अल्फा ए अल्फा सी. यहां तक हो गया क्या बताओ? झालं सर. सूरज झालं का? हो सर. ओके, रचना ओके. देन इसके शिफ्ट के नीचे वाली बटन कैल करके रहती, कैल दबा दो, कैल कैल दबाओगे तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएंगी वो प्रीवियस वाली वैल्यू है, जो भी एक ही डाली है तुमने, उसको छोड़ दो. डायरेक्टली अभी क्या डालो, ए में आप क्या डालो, अभी आपका 42 है, -22 है, तो मैं 42 करूंगा, -22.5 पुट करूंगा यहाँ पे, वो ए की वैल्यू है मेरी. ए यानी एडिशन, बी यानी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ लेफ्ट साइड, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ लेफ्ट साइड है मेरा 0.3, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ लेफ्ट साइड बी यानी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ लेफ्ट साइड है, दैट इज 0.3 मैंने कर लिया. सी यानी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एट राइट. हेलो, 42 मायनस 22.5 केलं. हा हा, मग पहिला काय केलं, 42 - 22.5, त्याच्यानंतर इज इक्वल टू ची बटन दाबली. परत सांगून देतो वाटल्यास मी, काही हरकत नहीं है. 1 मिनट. इथे सी जेव्हा विचाराल, सी में जब पूछेगा तब 0.7 की जो वैल्यू है वो मैंने डाल दी. तो ये ए बी की वैल्यू आई, देन -0.5 ए बी की वैल्यू आई, देन ए सी की वैल्यू आई, देन -0.5 ए सी की वैल्यू आई. इतने सारे वैल्यूज है. अभी देखो, अभी ये फिर से बता था, ये एडिशन है ए बी की, आपकी एडिशन का की है, ए बी की है. 42 - 22.5 की एडिशन डायरेक्टली यहाँ पे आई है. तो मैं फिर से, अभी ये प्रीवियस वाली वैल्यू है, इसी मैं सोचता हूं और डायरेक्टली मैं डालता हूं 42 माइनस वैल्यू दबाता हूं यहाँ पे, -22.5 जो वहां पे एडिशन करना था वो वहां डायरेक्टली मैं ए पे पुट कर रहा. देन मैं इज इक्वल टू की बटन दबा रहा हूं, काय की बटन, इज इक्वल टू की. आप भी करो, आप भी करो मेरे साथ. केलं सर. ओके, 0.6 नाही. असं हाँ काहीतरी. आपने कर लिया. देन बी की वैल्यू आप 0.3 दबाओ, 0.3 है. देन सी पूछ रहा, सी की वैल्यू 0.7 दबाओ, 0.7 आने को ना. देन पहला वैल्यू दे दिया आपको. पहला वैल्यू देने के बाद एसडी की बटन दबा देना, यहाँ पे एसडी की बटन दबा दिए तो ये पहली वैल्यू आ गई. देन ये पहला का कैरी ओवर आ गया. देन तीसरी वैल्यू आ गई, तीसरा वैल्यू और तीसरा वैल्यू का कैरी ओवर. ओके, अब आओ बोर्ड पे. देखो क्या आ रही फर्स्ट वैल्यू आपकी, फर्स्ट वैल्यू आ रही -5.84, क्योंकि एडिशन प्लस में है इसलिए मेरा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर माइनस में रहेगा. साइन चेंज करके, साइन चेंज क्यों होता है ये लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया. देन यहां पे
2 पॉइंट, तो यहाँ पे -2 पॉइंट मैं नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले से ही बैलेंस किया है, दैट्स व्हाई इट इज 0। जहां पे आप बैलेंस करते वहां पे आप कैरी ओवर नहीं करोगे, सीधी सीधी बात। ओके, जहां पे आप बैलेंस कर रहे हो वहां पे आप कैरी ओवर नहीं करोगे, नो कैरी ओवर। ओके, तो सेकंड वाली वैल्यू मैं नहीं लिखूंगा। देन गो टू द थर्ड वाली वैल्यू। थर्ड वाली वैल्यू क्या है? माइनस ए एडिशन इनटू सी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो यहां पे वैल्यू आएंगी माइनस ए सी। व्हाट इज माय माइनस ए सी वैल्यू? माइनस 13.67। आफ्टर द 13.67 इसका कैरी और हाफ इधर होगा। इधर क्यों होगा? ये इंटरमीडिएट है बाबा, इंटरमीडिएट मेरा मोमेंट ले सकता, दैट्स व्हाई मैं यहां पे कैरी ओवर कर दूंगा। उसका कैरी ओवर है -0.5 AC, -6.83। बेझिझक बताओ ये वैल्यूज आपको कैसे लिखी, ये समझा क्या? सब लोग बताओ समझा के। हाँ सर समझ, कॅल्क्युलेशन थोडा हे आहे सर. थोडा लेंदी आहे. हा, म्हणजे कॅल्सीमध्ये करतो म्हटलं तसं ते बिनून जाते. ते फॉर्म्युला टाकून नाही का सर तो कॅल्सीमध्ये. 2 प्रॉब्लेम फक्त कठीण जाते, त्याच्यानंतर हे इतकं फास्ट आहे की मॅन्युअल पेक्षा हार्ड अँड म्हणजे एकदम फास्ट होऊन जाते. मॅन्युअल मध्ये हे चेंजेस होते की याचा मायनसचा प्लस करण्यामध्ये प्रॉब्लेम होता आणि चूक होतात, अच्छा, गलतियां हो जाती. माइनस का प्लस नहीं करते, प्लस का माइनस नहीं करते, तो 101% रॉन्ग करके आते. कैलसी में कोई रॉन्ग करने की चांसेस नहीं है, कोई रॉन्ग करने की चांसेस नहीं है. यहाँ पे तुम 101% यानी पूरा का पूरा यही करोगे. लेकिन मेन चीज क्या है कि तुमको पता रहने को ना कि जो भी वैल्यू कैल्शियम में डाल रहे हो वो कहां से है. ओके, क्यू माइनस कर रहा है, माइनस क्यू ले रहे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे करके माइनस ले रहे. एडिशन इनटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ये वैल्यू आई, इसका हाफ इधर. एडिशन इनटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ये वैल्यू आई, इसका हाफ इधर है. और साइन चेंज करके लिखा मैं, साइन चेंज करके लिखा मैं. अभी देखो, अभी सेकंड. ओके, अभी आपको फिर से ए पूछेगा. इज इक्वल टू करो, ए बी व्हॅल्यू काय म्हटलं तू रचना? सर ते कॅरियर बॅलन्सच्या खाली नाही आहे का? बॅलन्सच्या खाली कॅरी ओव्हर आहे ना, बॅलन्सच्या खाली कॅरी ओव्हर आहे. पण इथे का बरं नाही देतोय आपण? दिसत नाही आपला हा, व्हॅल्यू काय आहे ते दिसत नाही आहे मला. कव्हरेज मध्ये नाही आहे. दॅट इज नो व्हॅल्यू, नो व्हॅल्यू क्रॉस, नो व्हॅल्यू. वाय? बिकॉज ऑफ नो व्हॅल्यू, बिकॉज ऑफ इट इज बैलेंस. हे बैलेंस केलेला आहे त्या कारण इथे व्हॅल्यू देणार नाही. बैलेंस किया है इसलिए वैल्यू देंगे नहीं, वैल्यू नहीं देंगे कि वैल्यू नहीं देंगे. बैलेंस किया है इसलिए वैल्यू नहीं देंगे. सीधा सीधा मैं 0 लिख दूंगा नीचे. ओके, मैं कैरी ओवर नहीं करूंगा इधर क्योंकि वो मोमेंट नहीं ले सकता, तो मैं कैरी ओवर क्यों करूंगा? आपने मोमेंट नहीं ले सकता इसीलिए उसको 0 किया है, तो आप कैरी ओवर मोमेंट कैसे दे सकते? वहां पे नहीं दे सकते, इसीलिए 0 किया. दैट इज क्रॉस, नो वैल्यू. ओके, हे दिसताय का? मग हेही नाही दिसताय. हॅलो, हा दिसताय का? खूप ब्लर होत आहे खूप. अरे ब्लरच आहे का? जाऊ दे मग, आता तू व्हिडिओ बघून घेशील ब्लर मध्ये. ओके, बाकी लोगों को दिख रहा है? ओके, देखो फिर अभी ये जो है ये एडिशन रहेगा, यानी सी सपोर्ट पे एडिशन रहेगा, इसका एडिशन. तो अभी यहां पे आप कैल्सी में इज इक्वल टू करोगे तो ए पूछेगा आपको, नेक्स्ट ए पूछेगा. तो नेक्स्ट ए में आप क्या करोगे? 22.5 माइनस 41.67 लिख दोगे आप. बाद में आपको बी पूछेगा, तो ये लेफ्ट साइड वाला हमेशा बी और राइट साइड वाला हमेशा सी. लेफ्ट साइड वाला बी, राइट साइड वाला सी. तो लेफ्ट साइड वाला अभी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या है? 0.57, 0.57. राइट साइड वाला क्या है? 0.43, 0.43 मैंने डाल दिया. माइनस एबी की वैल्यू आपके कैल्सी में आई. अभी क्या आई माइनस एबी की वैल्यू? माइनस एबी की वैल्यू है प्लस 10.93. 93. यस, इसका हाफ इधर 5.47.
देन अगेन 8.2, 8.224 इसका हाफ इधर 4.12. 2.12 गॉट इट? तर त्या फॉर्म्युल्यापेक्षा आपण असंच केलं तर इझी वाटतंय मला तर. तू ते करून आहे म्हणून तुला ते इझी वाटतंय. हा, हा. तुम्हाला तसंही जमत असेल तर तुम्ही करा, मी नाही असं म्हणत नाहीये. तुम्हाला जर तसं जमत असेल तर तुम्ही मॅन्युअली करा, काही प्रॉब्लेम नहीं. मैन्युअली आप जब कर रहे हैं तब क्या होगा, 22.5 माइनस 40, हाँ 41.67, तो ये माइनस में वैल्यू है, तो इसका साइन चेंज करके लिखना है. इसका क्या में लिखना है, साइन चेंज करके आपको लिखना है. ओके ओके. नेक्स्ट क्या है, मैन्युअली करना, मैन्युअली करो, कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट एडिशन इज दिस, नेक्स्ट एडिशन इज दिस. तो एडिशन में यहाँ पे 0 आपको ऐड करना. नेक्स्ट एडिशन. अब नेक्स्ट एडिशन में जब आप 0 ऐड करोगे तो फिर से ए पूछेगा, कैल्सी ए पूछने के बाद ए में आप वैल्यू डालोगे 5.47, बाद में ये 0.3 बी में वैल्यू और सी में वैल्यू 0.7. तो यहाँ पे वैल्यू आई आपकी -1.64, -1.64. इसके बाद इधर आप वैल्यू नहीं दोगे क्योंकि कैरी ओवर नहीं करोगे, -0.5 ए बी नहीं करोगे आप, माइनस ए सी पे चले जाओगे डायरेक्टली, -3.83, -3.83. इसका हाफ इधर 1.91. यस, -1.91. 91. देन नेक्स्ट ए पूछेगा तो -6 पॉइंट, ए में क्या पुट करोगे आप, -6.83 डायरेक्टली पुट करोगे. बी में आप 0.57 पुट करोगे और सी में क्या पुट करोगे, 0.43 पुट करोगे. So that is 3.89, 1.95, 2.94. 1.47. Yes, 1.47. The next ये 0 और ये 0 लिख लो और ये एडिशन रहेगा नेक्स्ट. और कैरी ओवर, नेक्स्ट कैरी ओवर बी द एडिशन, सीधा सीधा ये आप सेंटेंस लिख लो लगे तो, नेक्स्ट कैरी ओवर बी द एडिशन. ओके. नेक्स्ट ए आपको बाद में -0.5 एसी के बाद फिर से ए पूछ रहा, ए पूछेगा तब क्या करोगे, 1.95 आप ऐड कर दोगे. 1.95 इंटू बी, बी में आपका क्या वैल्यू है 0.3, सी में क्या है 0.7, दोनों पुट कर दिया आपने तो -0.5, -0.59, -0.5 ए बी आप नहीं दोगे क्योंकि बैलेंस नहीं करना है आपको, यानी कैरी ओवर नहीं करना है आपको. देन माइनस ए सी, -1.37, इसका हाफ इधर, -0.68. ओके. देन अगेन ए पूछ रहा -1.91. देन 0 पॉइंट बी में क्या रहेंगे 0.57. देन सी में क्या वैल्यू है 0.43. तो दैट इज 1.09, 09. इसका हाफ इधर, 0.54. यस 0.54. देन 0.82. यस, देन हाफ. 0.41. देन लास्ट साइकिल में नेक्स्ट कैरी ओवर बी द एडिशन. ओके. नेक्स्ट कैरी ओवर बी द एडिशन, दैट इज 0.54, 0.3 बी रहेगा, सी रहेगा 0.7, 0.16 माइनस में कैरी ओवर नहीं देंगे अपन, -0.5 ए बी अपन नहीं लिखेंगे. देन माइनस ए सी पूछ रहा आपको, माइनस ए सी 0.38 और इसका हाफ -0.18, सॉरी 19. and the next a, -0.64 a
B it is 0.57, C it is 0.543, 0.36, हाफ इधर, 0.18, 0.28, 0.14. Then last value, लास्ट सिर्फ और सिर्फ माइनस AC और माइनस AB की वैल्यू लिखेंगे क्योंकि कैरी ओवर यहाँ पे नहीं है, लास्ट इसमें कैरी ओवर नहीं लेंगे लास्ट साइकिल में। तो माइनस की जगह अभी A क्या रहेगा मेरा 0.18, देन B वैल्यू क्या रहेंगी 0.3 रहेंगी, C वैल्यू क्या है 0.7 रहेगी। तो माइनस 0.05 और यहाँ पे वैल्यू आएगा मेरा माइनस 0.03, सॉरी 0.06 आंसर 13, 0.06, एक मिनट 0.05 ये था। ओके, द नेक्स्ट माइनस 0.19, B it is 0.57, 0.43, okay, 0.11 and third value 0.08, खत्म। अब क्या करो, इनिशियल एंड मोमेंट से एडिशन करके मुझे बताओ कितना आता, दैट इज फाइनल, खत्म। मॅन्युअली सांगितलेलं आहे ना, मॅन्युअली सांगितलेलं आहे। मॅन्युअली काय आहे, मैन्युअली क्या है आपका, इसका एडिशन इनटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, साइन चेंज करके ये वैल्यू, इसका हाफ इधर, लेकिन नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बैलेंस किया। एडिशन इनटू साइन चेंज, सॉरी एडिशन इनटू मल्टीप्लिकेशन दिस फैक्टर, यहाँ पे वैल्यू आ गई, इसका हाफ फिर इधर गया। ओके, दैट इज मैन्युअल। मैन्युअली ही कर रहे, बस अपन क्या कर रहे हैं, कैलसी का यूज कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। कैलसी का यूज कर रहे हैं तो कैलसी में अपने को माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। मैन्युअली अगर आप ये करोगे, एडिशन करोगे, वो भी आप कैलसी में करने वाले हो, वो अगर आप ऐड करोगे तो उसमें क्या है, उसको आपको माइनस करना है करके आपको याद रखना पड़ेगा। यानी ये जो पॉजिटिव वैल्यू है, ये आपको पॉजिटिव वैल्यू के जो भी आप डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इनटू करोगे तो वो आपको माइनस में लिखना पड़ेगा, उसको साइन चेंज करके लिखना पड़ेगा। जैसे ये माइनस में है तो माइनस का मैंने प्लस में लिखे, क्योंकि वो प्लस में आया है। ओके ओके, दैट इज मैन्युअली। मैन्युअली भी आप वैसे ही कर सकते हो। एडिशन करके बताओ कितना था, सब इसका एडिशन करो। ओके, मैन्युअली भी इजी है, ऐसी कुछ ये नहीं है कि मैन्युअली इजी नहीं है करके, इजी ही है। साइन चेंज याद रहने को ना, एक ही जगह अगर आपने साइन चेंज नहीं किया, गलत, डायरेक्टली गलत। सर इनिशियल पासून करायचं ना ऍडिशन, इनिशियल एंड मोमेंट से करना है। यस, इनिशियल एंड मोमेंट से करना है, फिक्शन मोमेंट से नहीं, इनिशियल एंड मोमेंट से एडिशन करना है आपको। पहले इसकी तो 0 है, बी ए के बताओ मुझे, 42 से ऐड करके बताओ, 42 देन माइनस 5.84 ओके, प्लस 42 माइनस 5.84 माइनस 1.64। इथं माझी अलग येतात सर व्हॅल्यू थोडी, हाँ इथं 0.06 आली, 0.05 आली आहे सर तुमची, आखरी बॅलन्स नाही का, हाँ ठीक आहे, चालते, त्याला काही हरकत नाही। 0.06 आली आहे। 06 घेतो, काही हरकत नाही। आता पहिले येते सर 33.70, 33.70 ओके, मग दूसरी वैल्यू 0.73, हाँ चुकत आहे मग कुठेतरी,
एक मिनिट. इथपर्यंत ऍडिशन पाहिजे, पूर्णच्या पूर्ण ऍडिशन पाहिजे, टोटल ऍडिशन अप टू बॅलन्स. 56.12 मायनस 56.32 33.72 येतं. 34.90. 33.72. यहां से लेके ये जो है ना, यहां से लेके यहां तक पूरा ऐड करो, यहां से ये 42 को पकड़े. हा सर येतात सर. 30 साईन थोडी चेंज झाली होती. 33.73 येतात. 7372. हा सर, पहिले 33.70 आलं बीएचं, हाँ याचं 33.73 येत आहे. हाँ ठीक है. बीसी बीसी का हा बीसी सर. पॉईंट थोडं हे आहे. वनचा फरक. बीएचं 33.70 येत आहे, तर बीसीचं 33.73. वनचा फरक चालतो. आणि मग सीबीचं 29.30, सीडीचं 29.30. हो, एक मिनिट. $33.74. मेरा 74 आ रहा, तुम्हारा 73 आ रहा होगा. ओके ओके, 74 आ रहा. इट्स ओके. तो ये दोनों एडिशन आपके क्या आ रहे हैं, ये माइनस आ रहा, ये प्लस आ रहा. बी ए मेरा प्लस आ रहा, बी सी मेरा माइनस आ रहा. ओके, तो ये दोनों की एडिशन मिलके क्या हो गया, 0, बैलेंस हो गया मोमेंट. अब ये वाला बता दो कितना आ रहा. 29.30. 29.30. और ये वाला माइनस 29.30. सर मायनस ना आलं पण माझं ते. अरे मायनस यायला एकदा हो सर पाहतो. इथून नाही घेतला तू, इथून घे. हा सर. minus 47.67, then plus 8.24, then plus 2.94, then plus 0.82. मी ते मायनस नव्हतं लिहिलं घाई मध्ये. हा, प्लस घाईच नाही पाहिजे, हो सर. म्हणूनच कॅल्सीनी सॉल्व्ह करा फॉर्म्युला टाकून. इथे चुकाचे चान्सेस खूप कमी आहे. प्रॅक्टिस करावं लागते सर फॉर्म्युला. प्रॅक्टिस तर पाहिजे, प्रॅक्टिस तर पाहिजे. सर लास्ट वाला 47.82. एक मिनिट. $29.31 येत आहे माझा. 3130. इट्स ओके, नो इश्यूज. लास्ट वाला प्लस 47.82. 47.82. ओके ओके गाइस. सो अपन एसएफडी बीएमडी इसका कल देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे पूरा एसएफडी बीएमडी फर्स्ट चैप्टर यानी फर्स्ट प्रॉब्लम का, और इसका अपन नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे. एसएफडी बीएमडी, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. यही सेम आप लगे तो इस तरह के सेम क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हैं. आप एक होमवर्क ले लो और सेम क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो. ओके, होमवर्क क्वेश्चन 1 मिनट मैं डायरेक्टली आपको सेंड कर सकता ऐसे. ओके, होमवर्क
सेंड करता सर डायरेक्ट? का नाही लिहून देतो मी होमवर्क. आंसर सेंड करून टाकेल ना. हाँ सर. आंसर पीडीएफ में रहेगा इसका अपने ऐप पे. होमवर्क ओके. होमवर्क भी करके बता देना. ठीक है, मिलते कल 7:30 PM. एक मिनट. एनी प्रॉब्लम गाइस? प्रॉब्लम होगा तो पूछ सकते, कोई भी प्रॉब्लम.